देखिए, कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने के बाद वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। ताजा मामला भटिंडा से सामने आया, जहां बस स्टैंड के पीछे वाले रोड पर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से दर्जन के करीब नौजवान एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। लड़ाई के दौरान हाथों में तेज धारदार हथियार, ईंट और डंडे भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने यह बताया कि रंजिश के चलते ये वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 व्यक्ति अस्पताल में दाखिल हुए। सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज के आधार पर 8 दोषियों की पहचान की गई है और धारा 307 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। 3 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है, जांच की जा रही है और जल्द ही बाकी दोषियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ 8 ਤੋਂ 9 ਕਰੀਬ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਤੁਰੰਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮੂਲੀ ਐਨਕ ਦੇ ਰੌਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਬਾਅਦ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। वहीं कोरोना काल में भर्ती किए गए लैब टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर और अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना पीड़ित मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले ड्राइवर को आज जिला प्रशासन द्वारा बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इसी को लेकर अब से कर्मचारी निकाले गए हैं। कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्हें नौकरी वापस चाहिए, वापसी की मांग की जा रही है। और निकाले गए कर्मचारियों का कहना यह है कि 2020 1 अप्रैल से स्पेशल किया गया था ये चीज कि अब 2 वर्ष बीत जाने के बाद ही उन्हें 31 मार्च को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने कहा कि जब कोरोना संकट देश पर गहरा रहा था तब वे अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब कोरोना संकट टल जाने के बाद उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि कोरोना के इस समय वह अपनी जान जोखिम में डालकर, परिवार की जान जोखिम में डालकर नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब उनको नौकरी से निकाल दिया गया है और साथ ही आज कोरोना संकट टल जाने के बाद नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की है कि जो जिस नौकरी से इनको निकाला गया है इन्हें वापस उसी नौकरी पर रखा जाए। त्योहारों के देश हिंदुस्तान में जहां सभी धर्मों के लोग आपसी भाईचारे का संदेश देकर एकता का परिचय देते हैं, ऐसे में रमजान के साथ साथ हिंदू धर्म के नवरात्रों का भी महीना शुरू होते ही देश भर में अजान और मंदिरों में लाउडस्पीकर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लेकिन अब आम जनता के लिए ये सरदर्द बनने लगी है। रमजान माह में मस्जिदों में बजने वाले लाउडस्पीकर की अजान की आवाज के खिलाफ मुस्लिम अधिवक्ता ने पानीपत पुलिस कप्तान व उपायुक्त से मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में बजने वाले लाउड स्पीकर्स को बंद करवाने की अपील की है। अधिवक्ताओं को धमकी मिली कि अधिवक्ता ने कहा कि हिंदुस्तान आज़ाद नागरिक का देश है और इन्होंने न्यायालय का दरवाज़ा इसीलिए खटखटाया है कि इनकी जो दाखिल हुई है याचिका, इस पर कोई सुनवाई की जाए। आलम जी, एक मामला सामने आया है कि लाउडस्पीकर और अजान का विरोध कर रहे हैं और इसको लेकर आपने एसपी को शिकायत भी दी। मैंने कल दी। मेरी मांग तो सिर्फ एक ही है, मैं किसी विशेष धर्म के खिलाफ नहीं। मेरी मांग तो ये रही है, आज से नहीं पुराने टाइम से मेरी ये मांग रही है कि जो लाउडस्पीकर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में लगे हुए हैं और वो सुबह 3-4 बजे अपनी कैसेट लगा देते हैं और मस्जिद में मुसलमान लोग, आजकल रमज़ान का महीना है, 2:30 बजे उठाना लोगों को शुरू करते हैं, जबकि मुसलमानों की आबादी 5% है पानीपत के अंदर और 95% लोगों को सुबह उठाना शुरू कर देते हैं। ये कौन सी कानून की बात है? मैं तो इस चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। मैं कोई इस्लाम धर्म के विरुद्ध नहीं हूँ। लाउड स्पीकर
इस्लाम का भाग नहीं है, अजान देना इस्लाम का भाग है, अपनी मस्जिद के अंदर दीजिए जैसे पहले होती थी। अरे भाई, जो लाउड स्पीकर है वो तो अभी 250-300 साल से आया है दुनिया के अंदर। उससे पहले भी तो नमाज रोज़े अजान होती थी। और ये सब जो देन है, ये ऐसे लोगों की देन है जिनको ध्वनि प्रदूषण के बारे में ज्ञान ही नहीं है बिल्कुल भी, कि ध्वनि प्रदूषण का क्या सेहत पे इफेक्ट होता है। भारतीय जनता पार्टी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा आज भटिंडा पहुंचे, जहां उनकी ओर से एक प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी की पंजाब में बनी नई सरकार पर सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो चुकी है। पंजाब में आए दिन खत्म हो रही है नशा, इस कदर बढ़ चुका है कि आए दिन नशे के कारण नौजवानों की मौतें तक हो रही हैं। किसी को पुलिस प्रशासन का डर नहीं है, गुंडागर्दी सरेआम सड़कों पर दिख रही है। आम आदमी पार्टी अब खास बन चुकी है। वादे पंजाब के लोगों से भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने खुद किए और अब उन्हें पूरा करवाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पैकेज मांगने के लिए जा चुकी है। लोगों का कहना यह भी है कि वादे हम करें और गारंटी हम देंगे, लेकिन उसे पूरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। लोगों की सुविधा के लिए कंटोनमेंट बोर्ड अंबाला छावनी द्वारा लाखों रुपए खर्च करके लगाए गए थे पानी के 5 एटीएम। लोगों की लापरवाही की वजह से ये पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। एटीएम में 1 रुपए का सिक्का डालने पर 20 लीटर पानी मिलता था और लोगों ने वहीं 1 रुपया बचाने के चक्कर में एटीएम के अंदर प्लास्टिक के सिक्के या फिर कोल्ड ड्रिंक के बोतल के ढक्कन डालना शुरू कर दिया, जिससे मशीन का सेंसर अब पूरी तरह से खराब हो गया और एटीएम जाम हो गया। कैंटोनमेंट बोर्ड ने कई बार इसको ठीक भी कराया है, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, बार बार इस मशीन को ख़राब करते रहते हैं और अब ये मशीन पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में लोगों की सुविधा के लिए, ताकि सबको स्वच्छ पेयजल मिले, पिरामिल नाम की एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। लगभग 22 लाख रुपए में हमने 5 अलग अलग जगहों पे ये वाटर कूलर लगाए थे। इसके लिए हमने 22 लाख रुपए खर्च किए और 5 जगह पर हमने ये इंस्टॉल किए थे। पर क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को भी एक समझाना, जागरूक करना बड़ी बात है, वहाँ पर लोगों ने 1 रुपया खर्चने की बजाय, क्योंकि वो सेंसर युक्त थे और वाईफाई से कनेक्टेड थे, तो उनकी मेंटेनेंस का भी कंपनी ख्याल रखती थी और उनका जो सारी चीज़ें थी वो कंपनी के ही कंट्रोल में थी। तो लोगों ने उसमें कॉइन डालने शुरू, कॉइन की जगह सिक्के, वो दूसरे जो वाशल टाइप आती हैं और ये कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन जो आते हैं, इस टाइप की चीज़ें डालनी शुरू कर दी, जिससे उनके सेंसर चौक हो गए और वो बंद हो गई। काफ़ी बार उनको रिपेयर कराया गया, मेंटेन कराया गया। हमारी जो कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट था, MNC जो साइन थी, AMC जो हमारी उसकी थी, वो थी हमारी 1 साल के लिए। 1 साल के बाद वो प्रॉब्लम फिर आई। लोगों को बहुत बार रिक्वेस्ट की गई, लिख के भी लगाया गया हमने वहाँ पे कि भी ऐसा ना करें, इसमें 1 रुपये का सिक्का डालें और स्वच्छ जल लें, परंतु लोग नहीं माने। कुछ शरारती तत्व हैं ऐसे जो जान के शरारत करते रहे हैं। अब हमने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे 5 वाटर कूलर लगे हुए हैं हमारे स्वच्छ जल वाले, इनको हम जो विभिन्न स्कूल हैं कैंटोनमेंट बोर्ड के CB स्कूल्स हैं उसमें लगाएंगे। और तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।